जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश, एक दिन जरूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश, एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रजापत बाड़मेर प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज राजस्थान सामान्य परिचय की चौथी क्लास है। उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा राजस्थान नामकरण के बारे में, उसके बाद में पढ़ा राजस्थान क्षेत्रों के बारे में। आज कल से जहाँ विराम दी, आज वहीं से शुरू करते हैं। कल पढ़ा था हमने हया है प्रदेश। सबसे पहला टॉपिक पढ़ा हया है प्रदेश। हया है प्रदेश में दो जिले आते हैं, कोटा और बूंदी। बाद में हमने पढ़ा था डूंडार क्षेत्र, जयपुर के आसपास का क्षेत्र डूंडार क्षेत्र। जो डूंड नदी निकलती है जयपुर ग्रामीण में असरोल की पहाड़ियां से आगे। जयपुर शहर डूंड नदी पर बसा हुआ है। जयपुर शहर जो भारत का पेरिस भी कहा जाता है। अब तीसरा टॉपिक हम ले रहे हैं, दो है वागड़ प्रदेश। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र वागड़ प्रदेश। तीसरा टॉपिक है वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश में दो जिले आते हैं। राज्य का दक्षिणतम क्षेत्र, इसमें जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वागड़ की गंगा माही नदी को कहा जाता है, या वागड़ की गंगा माही नदी को कहा जाता है। वागड़ की गंगा माही नदी जो दक्षिण राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निकल जाती है माही नदी, उल्टे यू आकार में। अगली हम बात करते हैं मारवाड़ प्रदेश की। मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? चौथा टॉपिक है मारवाड़ प्रदेश या क्षेत्र के। मारवाड़ में आते जोधपुर, सबसे पहले जोधपुर, बाड़मेर, बाढ़ाना बाड़मेर, पाली, फलोदी नवीनतम जिला, एवं मेड़ता भी लिख देते हैं, वो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जोधपुर, बाड़मेर, पाली, फलोदी, मेड़ता और नागौर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र की बात करें, कौन सा टॉपिक? मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ प्रदेश में सबसे पहले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा भी मेवाड़ में आते हैं, भीलवाड़ा। और उदयपुर से तो नवीनतम जिला अलग हुआ वो है सलूम्बर भी मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं, सलूम्बर। मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर से नवीनतम जिला बना दो सलूम्बर, वो भी मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेवात क्षेत्र, मारवाड़, मेवाड़ और मेवात। अब बात करते हैं मेवात क्षेत्र के बारे में।
अगला क्षेत्र लेते हैं प्रदेश मेवात क्षेत्र। छठा टॉपिक है मेवात। मेवात क्षेत्र, मेवात में है अलवर, भरतपुर, डीग एवं खेरतल तिजारा। नवीनतम जिला डीग और खेरतल तिजारा, ये मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मेवात क्षेत्र किस नाम से? मेव जनजाति के स्थान के कारण मेवात क्षेत्र नाम से जाने जाते हैं। यहाँ ज्यादातर मेव जनजाति रहवास करती है। मेव जनजाति के कारण इसका नाम मेवात क्षेत्र पड़ा है। मेव जनजाति के कारण इसका क्षेत्र का नाम मेवात क्षेत्र पड़ा है। वो मेवाती नस्ल की गाय भी प्रसिद्ध है। मेवाती गाय की नस्ल है। इंपोर्टेंट लगा के रखना है, मेवाती गाय की नस्ल है। मेवाती गाय की नस्ल है। और यहाँ की बकरी की नस्ल है जकराना बकरी की नस्ल है। मेवात की जकराना बकरी की नस्ल है। जकराना बकरी की नस्ल, बकरी की नस्ल है। उसके बाद कहते हैं भैंस की नस्ल है या मुर्रा भैंस की नस्ल, ये भी मेवाती की है। मेवात क्षेत्र की प्रसिद्ध है मुर्रा भैंस की नस्ल। मेवात क्षेत्र के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, डीग, खेरतल तिजारा 4 जिले आते हैं। उसके मेवात क्षेत्र मेव जनजाति के कारण मेवात में मेवाती गाय की नस्ल है, जकराना बकरी की नस्ल है और मुर्रा भैंस की नस्ल है। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीआर क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के। एनसीआर स्टार लगा के लिखना, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन सी जाते हैं? अलवर, दूसरा था डीग, तीसरा था खेरतल तिजारा, चौथा आता है कोटपुतली बहरोड। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के 4 जिले हैं। अलवर, डीग, खेरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। खेराड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? अगला पॉइंट है खेराड़ प्रदेश।
खेराड़ प्रदेश। टोंक केकड़ी के आसपास का क्षेत्र खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। टोंक व केकड़ी के आसपास का क्षेत्र खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह ढूंढाड़ी की उपबोली खेराड़ी बोली बोली जाती है। खेराड़ प्रदेश में ढूंढाड़ी की उपबोली खेराड़ी बोली बोली जाती है। देखना, ढूंढाड़ी की उपबोली ढूंढाड़ी की उपबोली खेराड़ी बोली जाती है। खेराड़ी बोली बोली जाती है। खेराड़ी बोली बोली जाती है। तोरावटी क्षेत्र। तोरावटी क्षेत्र तोरावटी क्षेत्र के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, व नीम का थाना ये जिले तोरावटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तोरावटी क्षेत्र जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है वो है तोरावटी क्षेत्र। कांतली नदी सीकर जिले से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियां से। कांतली नदी, खंडेला की पहाड़ियां, यहाँ से एक नदी निकलती है कांतली, ये खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला हिल्स। यहाँ से एक नदी निकलती है सीकर से, कांतली नदी या मौसमी नदी भी कह देते हैं। आगे नीम का थाना झुंझुनू में जाके विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ है झुंझुनू, यहाँ नीम का थाना, यह सीकर। इस नदी को नाम है कांतली नदी या मौसमी नदी। कांतली या मौसमी नदी। मौसमी नदी इसलिए कहते हैं, बरसात के समय मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए मौसमी नदी कहते हैं। नीम का थाना यहाँ गणेश्वर सभ्यता है। कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर और सुनारी सभ्यता पहले जो झुंझुनू जिले में थी, अब वर्तमान में नीम का थाना में। ये भी कांतली नदी पर सुनारी सभ्यता, सुनारी को लोहा युगीन सभ्यता कहा जाता है। सुनारी को लोहा युगीन सभ्यता, लो युगीन। और गणेश्वर को कहा जाता है तामर युगीन। दोनों ही वर्तमान में कहा है नीम का थाना, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को ही तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। यह तरुवंशीय शासकों का स्थान था। ये प्रवाह क्षेत्र ही तोरावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र। बोर्ड क्लीन करते हैं। बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र।
शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत जिले आते हैं चूरू, पहले तोरावटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत चूरू, तोरावटी क्षेत्र मतलब तोरावटी क्षेत्र मतलब 3 जिले, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना। यहाँ कोष्ठक में लिख देते हैं, सीकर, झुंझुनू एवं नीम का थाना। ये शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करते हैं जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के अंतर्गत बीकानेर, नागौर, प्लस डीडवाना, कुचामन इस जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर, प्राचीन नाम अहिछत्रपुर है। जांगल प्रदेश थली क्षेत्र, जांगल प्रदेश को थली क्षेत्र भी कहते हैं। मरुस्थल का ऊपरी भाग, अर्थ होता है मरुस्थल का ऊपरी भाग। मरुस्थल का ऊपरी भाग थली कहलाता है, ऊपरी भाग। और इसके बाद में हम बात करते हैं गोड़वाड़ी प्रदेश। गोड़वाड़ी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? अगला टॉपिक है गोड़वाड़ी प्रदेश। गोड़वाड़ी प्रदेश सबसे पहले जालोर, सांसोर, व पाली मारवाड़ में भी आता है और कुछ हिस्सा गोड़वाड़ी प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। यहाँ गोड़वाड़ी बोली जाती है। यह नोट लगा के लिखना। गोड़वाड़ी भाषा में बिचल देव रासो नरपति नल्ला द्वारा लिखित है। नरपति नल्ला द्वारा लिखित गोड़वाड़ी भाषा में लिखित गोड़वाड़ी भाषा में बिचल देव रासो मेन इंपोर्टेंट याद रखना। बिचल देव रासो जो नरपति नल्ला द्वारा लिखित गोड़वाड़ी भाषा में लिखित है। नरपति नल्ला द्वारा। गोड़वाड़ी प्रदेश के अंतर्गत जालोर, सांसोर, पाली जिले आते हैं। यहाँ गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। नरपति नल्ला द्वारा गोड़वाड़ी भाषा में बिचल देव रासो की रचना की। आगे हम बात करते हैं कि
मान प्रदेश, बात करते हैं मान प्रदेश के बारे में। मान प्रदेश के अंतर्गत जालोर जैसलमेर जिला। अगला पॉइंट है मान प्रदेश। मान प्रदेश, मान प्रदेश को वल्लभ प्रदेश भी कहा जाता है। मान प्रदेश जैसलमेर जिला। जैसलमेर मान प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जैसलमेर गलियों वाला शहर, गलियों का शहर, जैसलमेर को विंड सिटी भी कहा जाता है। विंड सिटी और वेरी इंपोर्टेंट यहाँ है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन पद्धति का निर्माण, खड़ीन पद्धति का निर्माण वेरी इंपोर्टेंट है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन पद्धति का निर्माण। और पीला संगमरमर या पीला संगमरमर यहाँ का जैसलमेर का प्रसिद्ध है। पीला संगमरमर। मान प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर क्षेत्र आता है। गलियों का शहर भी कहा जाता है जैसलमेर को। विंड सिटी, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन पद्धति का निर्माण। और पीला संगमरमर जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है। मान प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर जिला पड़ा। जैसलमेर जिले को मारवाड़ का गुलाब भी कहा जाता है और राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्बुद क्षेत्र। अगला पॉइंट है अर्बुद क्षेत्र। अर्बुद प्रदेश सिरोही को कहा जाता है। सिरोही को अर्बुद क्षेत्र। और चंद्रावती क्षेत्र है वो माउंट आबू। चंद्रावती क्षेत्र माउंट आबू। अगला पॉइंट है चंद्रावती। चंद्रावती क्षेत्र माउंट आबू। माउंट आबू भी सिरोही में है। माउंट आबू। और आगे हम बात करते हैं अगला टॉपिक पॉइंट है कांडल प्रदेश। कांडल प्रदेश। कांडल प्रदेश के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिला आता है। तो माई नदी का प्रवाह क्षेत्र जिला आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ यहाँ मही नदी का प्रवाह क्षेत्र कांडल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मही नदी, मही नदी का प्रवाह क्षेत्र कांडल के नाम से। और कांडल की गंगा भी मही नदी, कांडल की गंगा मही नदी। और वागड़ की गंगा भी मही नदी, मही नदी। तो हमारा राजस्थान सामान्य परिचय के अंतर्गत रामकण है। राजस्थान क्षेत्रों के बारे में, राजस्थान प्रदेश, वो आज का टॉपिक पूरा हो सका। और अगली टॉपिक पे अगला पॉइंट हम बात करेंगे राजस्थान स्थिति और विस्तार के बारे में। धन्यवाद।